टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। रोहन गुप्ता, लेकिन ट्रंप ने आज एक और बड़ी बात कही है। वो ये कह रहे हैं कि जब उनसे पत्रकार ने पूछा कि ट्रेड टॉक चल रही हैं अमेरिका भारत के साथ जो चल रही हैं उनका क्या, तो उन्होंने कहा कि जब तक टैरिफ का मामला सुलझ नहीं जाता तब तक कोई ट्रेड टॉक नहीं। तो ये माने कि जो हम बैक चैनल कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये सब कुछ ट्रेड अग्रीमेंट की वजह से ही हो रहा है। भारत के बाजार पर अपने डेयरी प्रोडक्ट्स, अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाना चाहता है अमेरिका। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम मछुआरों और किसानों के से समझौता नहीं करेंगे, इसलिए वो कह रहे हैं कि कोई ट्रेड टॉक नहीं। तो क्या ये माने कि अब अमेरिका के साथ रिश्ते थोड़े और खराब हो गए ट्रेड के मामले में? देखिए, मुझे लगता है जिस प्रकार से गौरव भारत ने अपना एक स्थान क्लियर किया, हम लोग हमारे किसानों के साथ या हमारे इंडिपेंडेंस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्लियर कट दबाव की राजनीति होती है। हम जानते हैं कि किस प्रकार से ट्रंप शासन के आने के बाद एक दबाव की राजनीति पूरे विश्व में एक हो रहा है, पर भारत कभी भी उसके पीछे नहीं आया। नंबर 1। नंबर 2, भारत ने यह भी साफ कर दिया कि 140 करोड़ जनता की ऊर्जा सुरक्षा, हमको जो भी करना होगा वो हम करेंगे, कोई देश हमको ये चीज नहीं बता सकता है। तीसरी चीज, और भारत एक परिपक्व देश है। हम लोग किसी देश के पर्टिकुलर नेता ने जिस भाषा में बोला, ये हम नहीं, हम परिपक्व देश है। हमने एक संवेदनशीलता से जिस प्रकार से इस इश्यू को हैंडल किया है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक अच्छा निराकरण आएगा। दूसरी चीज, एक मैसेज पूरे विश्व को भारत ने साफ दिया है कि भारत को आप दबा के नहीं झुका सकते हैं। आप बात करिए, हम लोग बात करेंगे, म्यूचुअली बेनिफिट चीजें होंगी। और इसी प्रकार से आप किसी जो गतिविधि हम देखेंगे, वो चाइना के साथ की बात हो या वो रशिया के साथ की बात हो, भारत एक कॉन्क्रीट तरीके से अपने अधिकारों की रक्षा करते हुए, अपने देश की जनता के अधिकारों को, किसानों की अधिकारों को प्रोटेक्ट करते हुए एक स्ट्रांगली आगे बढ़ रहा है, जिसका नतीजा हमको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। नहीं, लेकिन मैं अवधेश जी आपसे जानना चाहता हूं कि ये दो तरह की बातें आ रही हैं। एक तो ये हो रहा है कि देखिए भारत की विदेश नीति क्या खराब है, भारत की विदेश नीति क्या, क्योंकि कहा जा रहा था कि भारत ने अपनी विदेश नीति के जरिए पिछले कुछ सालों में दुनिया के हर गुट को साधा है, तो क्या वो विदेश नीति सही तरीके से अमेरिका से डील नहीं कर पाई? या फिर एक गुट ये कह रहा है कि नहीं देखो, हम भारत उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल है जो ट्रंप के आगे नहीं झुका, जो अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्री के आगे नहीं झुका और उसकी शर्तें मानने को तैयार नहीं है। इन दोनों वॉइसेस में आप किसको चुन रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि दो के बीच में विकल्प नहीं होता है। देशों के हित के अनुसार विदेश नीति बनती है, देशों के हित के अनुसार उसको व्यापार नीति बनती है, और जो इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी होती है, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, नियम है, उनके अनुसार अपने को एडजस्ट करने की कोशिश होती है, द्विपक्षीय मामलों में भी, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी। भारत के साथ देखिए, भारत की विदेश नीति पिछले कुछ समय से सही पटरी पर आई है, मुखर हुई है, और इसी से तो समस्या बढ़ी है। जब आप आतंकवाद से पीड़ित होते हैं तो सब आपके साथ कहते हैं नहीं नहीं हम आपके साथ है, आतंकवाद गलत है। लेकिन अगर जिस पर आपको पश्चिमी देशों का दबदबा है कि हमारे यहाँ हमला होगा तो हम घुस के मारेंगे, आप 100 किलोमीटर के अंदर घुस करके आपने तय किया कि तुमने वहां से ट्रेनिंग लेके आके मारा है तो वहीं घुस के मारूंगा, तो ये सामान्य घटना थोड़ा ही हमारे देश में राजनीति के कारण इसको ऑपरेशन सिंदूर और क्या क्या बना दिया गया है। लेकिन अमेरिका के लिए और देशों के लिए तो उनके एक प्रकार से उनके जो एकाधिकार है उसको चुनौती है ये, क्योंकि अमेरिकी नेतृत्व में जो वार अगेंस्ट टेरर शुरू हुआ था, ग्लोबल वार अगेंस्ट टेरर, वो तो फेल हो गया। आज अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है, आप वापस चले गए हैं, पाकिस्तान को आपने छोड़ दिया है, इराक से वापस हो गए, लीबिया से वापस हो गए, चारों तरफ से सीरिया में आप जाके हाथ मिला रहे हैं, और आतंकवाद जहां के तहां है। तो नए सिरे से जो भारत ने ये आवाज उठाई है, किया है, तो उससे ग्लोबल वार अगेंस्ट टेररिज्म में जो दुनिया देश पीड़ित है वो दुनिया के लिए एक रास्ता निकला। नहीं, दुनिया के लिए रास्ता है, लेकिन किस कीमत पर अवधेश जी? किस कीमत पर? भारत के कारोबारियों की कीमत पर, भारत के एक्सपोर्टर्स की कीमत पर, भारत के लोगों की कीमत पर, किस कीमत पर? मैं आपसे बात करूंगा। दीपक झा कांग्रेस पार्टी से हमें ज्वाइन कर चुके हैं और कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है, जयराम रमेश ने ट्वीट किया है और वो ये कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती की जो बात कही जा रही थी वो बेनकाब हो गई है, और देखिए क्या हाल है यहां पर, किस तरह से यहां पर हुआ है, सामने आया है। तो दीपक झा, क्या यहां पर करना चाहिए था भारत को? बताइए क्या करता भारत जिससे आप लोग संतुष्ट होते कि नहीं ये सही है? देखिए, दोस्ती के कसीदे कौन पढ़ रहा था?
दोस्ती के कसीदे तो आप ही पढ़ रहे थे। जिनकी ये सरकार है, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, 200-500 करोड़ रुपए खर्चा किया गया अहमदाबाद में, गरीबों को, झुग्गियों को ढक दिया गया कि गरीबों के घर ना दिखे। आज वही ट्रंप गरीबों को मार रहा है, देश के व्यापारियों को मार रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार बताए कि आखिर 500 करोड़ रुपए खर्चा करके नमस्ते ट्रंप भारत में करने के लिए क्या था। नरेंद्र मोदी जी भारत से अमेरिका गए, स्पेशली अगर मान लीजिए बाइडेन होते इनकी जगह, तो एक समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी जी ट्रंप के साथ प्रचार किए थे इसलिए बाइडेन गुस्सा हो गए। लेकिन गुस्सा वही हुए जिसका आपने चौधराहट बनाई, जिसको आपने नहीं। तो आप ये कह रहे हैं दीपक भाई कि जब कोई नया राष्ट्रपति अमेरिका में आ रहा था तो भारत को उस नए राष्ट्रपति के साथ या उस नए प्रशासन के साथ सामंजस्य बिठाने की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, भारत को छोड़ देना चाहिए था, पहले उसकी पॉलिसीज देख लें फिर उससे बात करें, इस तरह डिप्लोमेसी चलानी चाहिए थी। देखिए, बात यह है कि अमेरिका कभी किसी का दोस्त नहीं हो सकता, पहली बात बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा मैं, और ये हमारे देश की विदेश नीति को समझना चाहिए था। बात यह है कि 1965 में भी अमेरिका ने हमको आंख दिखाने की कोशिश किया था, गेहूं बोला था नहीं देंगे, हमने उसकी आंख को उसकी तरीके से आंख दिखाया था। 1971 में भी आंख दिखाने की कोशिश किया था अमेरिका ने, हमने तब भी आंखों में आंखें डाल के बात किया था। 1998 में जब भाजपा की सरकार थी, परमाणु पोखरण परीक्षण किया था, उस वक्त भी अमेरिका ने आंख दिखाने की कोशिश की थी, तो उस वक्त भी सरकार ने आंख दिखाई थी। बात है कि जब आप पिछला तो आप ये क्या कह रहे हैं कि आपने केवल आंख दिखाई थी, आपने अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं किया था? सिविल न्यूक्लियर डील मनमोहन सिंह ने किसके साथ की थी अपनी सरकार को खतरे में डालते हुए? बताइए, सुनिए क्या किया था उन्होंने? अरे आप बोलने देंगे ना, बोलने दीजिए। तो फिर बात यह है कि अगर अमेरिका हमारे टर्म्स कंडीशन पे नहीं आता तो उसको मरने दीजिए उसके हाल पे। लेकिन यहाँ पे जो भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा की पूरी की पूरी चरण चापलूस मंडली बैठी हुई है, ये क्या कर रही है कि ट्रंप पागल हो गया है, ट्रंप फलाना है, ट्रंप ढिमका है। बात है कि इस देश की समस्या क्या है, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जी से विपक्ष सवाल कर ले तो विपक्ष देशद्रोही हो जाता है, अगर मीडिया सवाल कर ले तो मीडिया पाकिस्तानी हो जाता है इस देश में, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री मानव तो है नहीं, महामानव है, बायोलॉजिकल तो है नहीं, नॉन बायोलॉजिकल है। तो इसी तरीके से पूरी दुनिया में अगर समस्या भारत में नरेंद्र मोदी के लिए पैदा हो तो भारत तो बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छी देश है, बहुत अच्छा जगह है, लेकिन फलाना व्यक्ति पागल है, ट्रंप पागल हो चुका है, अमेरिका पागल जो कह रहे हैं हम उनकी बात का समर्थन नहीं करते। देखिए, मेरे इस प्लेटफॉर्म से मैं किसी को ये अलाउ नहीं करूंगा कि वो कोई भी अनपार्लियामेंट्री वर्ड किसी के लिए भी यूज करे। और वो जो हमारे दुश्मन तो है नहीं अमेरिका, तनाव बढ़ा है, उनके प्रेसिडेंट है, उस चेयर की वहां पे इज्जत है, तो मैं ट्रंप के लिए या किसी के लिए भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल एंडोर्स नहीं करूंगा और मैं किसी को करने दूंगा। अगर कोई कहेगा तो मैं उसको एंडोर्स भी नहीं करने दूंगा। लेकिन एक मिनट, आपकी बातों का रोहन गुप्ता जवाब देना चाहते हैं। रोहन 10 सेकंड। अच्छा, एक मिनट रोहन जी, एक मिनट, इनकी बात पूरी हो जाए, नहीं तो कसक रह जाएगी। 10 सेकंड पूरी हो जाए। एक मिनट रोहन भाई, 10 सेकंड रोहन भाई, 10 सेकंड हो जाए, जल्दी से 10 सेकंड ये दीपक आपके पास। भाजपा को पता होना चाहिए और सरकार को पता होना चाहिए, गली मोहल्ले के गुंडों की लड़ाई नहीं है, ये दो राष्ट्र की बात है, दो देशों की बात है, दो राष्ट्रों के स्वाभिमान की बात है। तो हम अपने व्यापारियों के साथ, जो लोग यहाँ से व्यापार धंधा करते हैं, किसके ऊपर मार पड़ेगी? जो यहाँ सामान बना के बेचते हैं, दीपक जी, यू मेड योर पॉइंट। दीपक जी, हो गया, 10 सेकंड पूरा हो गया। आप रोहन गुप्ता बोलिए। मोदी जी जब जाते हैं आप कहते हैं दीपक जी, आप सुन लीजिए। व्यापार, गौरव जी, इनकी मजबूरी आज अमेरिका क्यों ये कल तक जो लोग ये कहते थे कि ट्रंप के दबाव में आके भारत ने सीज फायर कर दिया क्योंकि डील करनी थी, देखिए व्यापार के कारण मोदी जी जो है डर गए। अब क्या मुंह दिखाएंगे देश को? दिखा दिया मोदी जी ने, मैं किसी से नहीं डरता हूं। ये डरने वाला भारत नहीं है, ये लड़ने वाला भारत है। हमने क्लियर कट जवाब दे दिया कि कोई हमारे साथ दबाव की राजनीति या इंटरनेशनल पॉलिसी नहीं कर सकता है, कोई हमारे किसानों को नहीं दबा। दीपक भाई, बिल्कुल बीच में नहीं बोला, प्लीज पार्लियामेंट्री डिबेट करिए। क्लियर कट मोदी जी ने कह दिया कि हमारे किसानों के अधिकार की बात है, हमारे डेयरी उद्योग के अधिकार की बात है, हमारे मछुआरों के अधिकार की बात है, एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज। भाई भले कोई भी कंट्री हो, कोई भी देश हो, व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो, हम लोग हमारे देश की जनता के अधिकार के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये प्रधानमंत्री ने कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा है, रोहन जी, ये प्रधानमंत्री ने कहा है, लेकिन क्या 50 रोहन जी सुनिए, लेकिन इस बात में तथ्य है कि भारत की जो मौजूदा सरकार है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसने ट्रंप प्रशासन के साथ प्रगाढ़ संबंध बनाने की कोशिश की थी।
हमने उनके लिए आउडी मोदी किया था। हमने वहां पर उनसे हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो भारत और अमेरिका के रिश्ते एक नए आयाम पर जाएंगे, ये भी तो किया था हमने। तो मतलब उस समय हमारे रिश्ते अच्छे थे तो एकदम से खराब कहां हो गए? गौरव जी देखिए, कभी भी इंटरनेशनल पॉलिसियां जो होती है, हम ये नहीं कर सकते हैं कि दूसरा देश क्या करेगा। हमको जब कोई दूसरा देश कोई एक्शन लेता है, हमको हमारे रिएक्शंस के उसको करेक्ट करना होता है, और वही मोदी जी कर रहे हैं। बिल्कुल, आप बोल रहे हैं कि मोदी के ट्रंप के लिए ये किया वो किया, आज वो वहां पे राष्ट्राध्यक्ष है, आज स्थिति प्रतिकूल है। और एक चीज गौरव जी कहना चाहूंगा, ये भारत बढ़ते हुए प्रभाव का वो चीज है कि आज पूरे विश्व में डिस्कशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि भारत तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन चुकी है। नोबडी कैन इग्नोर अवर कंट्री। निकी हेली का जो स्टेटमेंट आया, वहां के कितने सांसदों का स्टेटमेंट आया कि ट्रंप को भारत से अपने रिश्ते नहीं खराब करने चाहिए। यही बदलते भारत की तस्वीर है। हम हमारी जनता का अधिकार का रक्षा करेंगे, ऊर्जा की हमारी नीड का अधिकार, हम किसी भी दबाव में नहीं आएंगे, ये हमारा डिसीजन होगा। पर आज जो विपक्ष कल कह रहा था सरेंडर कर रहा था, तो आज कहां सरेंडर कर दिया आप लोग? बताइए देश की जनता को। एक मिनट, मैं अजय सर आपके पास आऊंगा, अजय सर आपके पास आऊंगा, लेकिन पूर्णिमा नाथ कुछ कहना चाह रही हैं। मैं दीपक, एक मिनट, पूर्णिमा जी बोलिए। सर आपने एक क्वेश्चन पूछा कि नरेंद्र मोदी कहाँ फेल हो गया, मैं उसका आंसर मैं देती हूँ। यहाँ पे आप फोकस नहीं कर रहे हो, डिबेट कहीं और जा रहा है। यहाँ पे कांग्रेस की दे आर इन ऑपोजिशन, इनकी अधिकार है क्वेश्चन करना, लेकिन वो देश के साथ भी नहीं खड़ा है, ना वो फोकस कर रहे इशू कहाँ पे है। और जो बीजेपी की रिसोर्स है वो एक्चुअली वो डिबेट में फंस गए कि वहां पे नरेंद्र मोदी फेल नहीं हुआ, सीधा सीधा बात कर दी। ये बात नहीं है, मैं आपको एक और चीज बताना चाह रही थी, इसीलिए मैंने हाथ उठाया। यहाँ पे सिचुएशन में जो कर रही थी डॉक्टर रिच मैकॉर्मिक स्पेसिफिकली एक बात कहा है उस इंटरव्यू में, भेजूंगी आपको, आप देख लीजिए। ये बात रशियन ऑयल का है ही नहीं, ये बात इंडिया का है ही नहीं, ये बात ब्राजील का है नहीं, स्विट्जरलैंड का है नहीं, कई जगह का नहीं है। ये बात यूक्रेन का रिसोर्सेस की है। उन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा कि यूक्रेन का जो रिसोर्सेस है वो रिसोर्सेस से अमेरिकन जनरेशन खा सकते हैं, लेकिन अगर वो रिसोर्सेस रशिया के हाथ में चला गया, वो रिसोर्सेस रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसा बना देगा। ये रिसोर्स की बात है। और एक्चुअली अमेरिका ऑलरेडी यूक्रेन के साथ एक मिनरल डील करने वाले थे, आपको याद होगा कुछ महीने पहले, वो हुआ नहीं। जब जिलिंस्की आए थे वहां पे व्हाइट हाउस में बड़ा उसको नंगा किया गया है, चिल्लाया गया, उसके ड्रेस के ऊपर बात किया गया है, तब भी हमारे ये हम नहीं। तो आप क्या कहना चाहती हैं पूर्णिमा जी की ट्रंप यूक्रेन के मिनरल्स पे कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए सब हो रहा है? सर बिकॉज इंडिया की जो सिचुएशन है वो भी है, बिकॉज ही वांट्स टू गेट इनटू द एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को कब्जा करना चाहते हैं। और यहाँ की जो सिचुएशन है, फार्मास्यूटिकल इज अ ह्यूज डील। यहाँ पे ड्रग प्राइस कम नहीं इसलिए कर रहे हैं कि इंडिया के ऊपर डिपेंडेंसी है, और उन्होंने वो चाहते भी है यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बने, यहाँ पे जेनरिक ड्रग्स बने। और 2 दिन पहले ये बात तो है कि जिस चीज में आप कमजोर हैं या जिस चीज की जरूरत है आपको, आपने उस पर टैरिफ लगाया नहीं।